अब देखती हूँ आरिबा तुम्हें कौन प्यार करता है। अब देखती हूँ तुम्हारी तारीफ कौन करता है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरे बाल किसने काट दिया? ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें जलन की एक छोटी सी चिंगारी ने नफरत की बड़ी आग लगा दी थी। उस घर में रहते थे खालिद साहब, फरजाना बेगम, ज़यान, अरीबा और निदा। निदा का शौहर बाहर शहर में जॉब करता था, इसलिए वो ज्यादातर घर में नहीं रहता था। घर में सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ होती थी तो वो थी अरीबा। उसका बात करने का तरीका, घर संभालने का सलीका और उसके लंबे घने बाल, हर कोई उसकी तारीफ करता था। सुबह का वक्त था, अरीबा किचन में नाश्ता बना रही थी। उसी समय फरजाना बेगम किचन में आई। माशाल्लाह अरीबा, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। इतने लंबे और मुलायम बाल तो आजकल किसी के नहीं होते। अरीबा हल्का सा मुस्कुरा दी। अम्मी आप भी ना। उसी समय निदा भी वहां आ गई। उसने फरजाना बेगम की बातें सुन ली थीं। कुछ सीखो अरीबा से, घर भी संभालती है और खुद को भी। उसने हल्की सी मुस्कान तो रखी, लेकिन उसके दिल में जलन शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद घर में मेहमान आए। अरीबा ने सबको चाय सर्व की, बड़े अदब से बात की, सबका ख्याल रखा। फरजाना बेगम, आपकी बहू तो बहुत प्यारी है और इसके बाल तो बिल्कुल फिल्मों वाली हीरोइन जैसे हैं। सब लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन निदा के चेहरे की मुस्कान अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर तारीफ सिर्फ अरीबा के लिए ही बची हो। रात को निदा अपने कमरे में बैठी थी। उसके कानों में बार बार वही बातें गूंज रही थीं। अरीबा से सीखो, उसके बाल कितने खूबसूरत हैं। हर कंपैरिजन उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसे लगने लगा था जब तक अरीबा इस घर में है कोई उसे नोटिस ही नहीं करेगा, ना उसकी तारीफ होगी ना उसकी अहमियत। अगली सुबह अरीबा आंगन में बैठी अपने बाल बना रही थी। सूरज की हल्की रोशनी उसके बालों पर पड़ रही थी और वो और भी खूबसूरत लग रहे थे। उसी समय खालिद साहब वहां आए। बेटा अरीबा, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई है। अरीबा शर्माकर मुस्कुरा दी, लेकिन थोड़ी दूर खड़ी निदा ये सब चुपचाप देख रही थी और उसी पल उसके दिल में जलन ने नफरत का रूप लेना शुरू कर दिया था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन निदा के दिल में जलन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। घर में हर छोटी बात पर अरीब की तारीफ होती, कभी उसके खाने की, कभी उसके व्यवहार की और सबसे ज्यादा उसके लंबे खूबसूरत बालों की। और हर बार निदा को लगता जैसे कोई उसके दिल में आग लगा रहा हो। एक दिन फरजाना बेगम अपनी कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठी थी। उसी समय अरीब चाय लेकर आई। उसने बड़े प्यार से सबको चाय सर्व की। आपकी बहू तो सच में बहुत प्यारी है। चेहरे पर कितनी मासूमियत है और इसके बाल माशाल्लाह नजर ना लगे। फरजाना बेगम गर्व से मुस्कुराई। मैं तो कहती हूँ अरीबा जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। फिर उन्होंने निदा की तरफ देखा। निदा, कुछ सीखो इससे। ये सुनकर निदा का चेहरा उतर गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह जल चुकी थी। एक शाम किचन में अरीबा खाना बना रही थी और निदा जानबूझकर एक ग्लास जार टेबल के किनारे रख देती है। कुछ देर बाद वो जार नीचे गिरकर टूट जाता है। ये क्या हुआ? निदा तुरंत बोल उठी। अम्मी, अरीबा से गलती से गिर गया। अरीबा एक पल के लिए हैरान रह गई। लेकिन अम्मी, मैंने तो। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं अम्मी जी, मैं ठीक हूँ। और नीचे झुककर टूटे हुए पीसेस उठाने लगी। उधर निदा चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसका प्लान उल्टा पड़ चुका था, इसलिए अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। रात को अरीबा बालकनी में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर निदा उससे इतनी नफरत क्यों करती है। आज भी उसका इरादा अम्मी जी से मेरी डांट पड़वाने का था। तभी पीछे से ज़यान आया। उसने धीरे से अरीबा के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक तो हो ना? अरीबा हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। वो अंदर से परेशान थी। दुनिया कुछ भी कहे, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर अरीबा की आंखें हल्की सी भर आईं। उधर अपने कमरे में बैठी निदा मिरर में खुद को देख रही थी। फिर उसे अरीबा के बाल याद आए, लोगों की तारीफें याद आईं, कंपैरिजन याद आए और उसी पल उसके मन में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। पूरा घर सो चुका था, लेकिन निदा की आंखों में नींद नहीं थी। जलन अब उसके अंदर नफरत बन चुकी थी। धीरे धीरे निदा अपने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में एक सीजर थी। उसके कदम धीरे धीरे अरीबा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन नफरत उसे रोक नहीं रही थी। कमरे के अंदर अरीबा गहरी नींद में सो रही थी। निदा धीरे धीरे उसके पास गई। कुछ पल तक वो बस अरीबा के बालों को देखती रही। अब देखती हूँ अरीबा तुम्हें कौन प्यार करता है। फिर उसने अरीबा की चोटी पकड़ी और उसे काट दिया।
हमेशा सब लोग तुम्हारे बालों की तारीफ करते रहते हैं। अब देखती हूँ तुम्हारी तारीफ कौन करता है। अरीबा के बाल काटकर निदा जल्दी से वहां से निकल गई। सुबह अरीबा उठी। उसने अपने आसपास कटे हुए बाल देखे, मानो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। वो जल्दी से मिरर के सामने गई और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसके लंबे खूबसूरत बाल बेरहमी से कट चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरे बाल किसने काट दिया? वो कांपते हाथों से अपने कटे हुए बालों को छूने लगी। उसके लिए वो सिर्फ बाल नहीं थे, उसकी पहचान थे, उसकी सबसे प्यारी चीज थे। वो हमेशा अपने बालों का बहुत ख्याल रखती थी और आज किसी ने उसकी वही खुशी छीन ली थी। कुछ देर बाद जयान कमरे में आया और फ्लोर पर बिखरे बाल देखकर रुक गया। या अल्लाह, ये क्या हुआ? अरीबा कुछ बोल नहीं पाई, वो बस रोती रही। उसके हाथों में उसके कटे हुए बाल थे। जयान का दिल टूट गया। अरीबा, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ इन बालों में नहीं है, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। लेकिन अरीबा का दिल टूट चुका था, क्योंकि किसी ने सिर्फ उसके बाल नहीं काटे थे, उसके दिल को भी जख्म दिया था। अरीबा के बाल कटने के बाद पूरा घर हैरान था। फरजाना बेगम बार बार यही सोच रही थीं कि आखिर ये हुआ कैसे, और निदा बाहर से दुखी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थी। उसे लगा था अब लोग अरीबा की तारीफ करना बंद कर देंगे, अब कंपैरिजन खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था असली खूबसूरती अभी भी अरीबा के अंदर जिंदा थी। उस दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए। अरीबा थोड़ा घबराई हुई थी। उसे लग रहा था सब उसके कटे हुए बाल देखकर हैरान होंगे, शायद उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह सबके लिए चाय लेकर आई, अदब से बात की, सबका ख्याल रखा। अरीबा बेटा, छोटे बालों में भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। असल खूबसूरती बालों में नहीं, अखलाक में होती है। ये सुनकर अरीबा की आंखें हल्की सी भर आईं और उधर निदा का चेहरा उतर गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ लोग सिर्फ अरीबा के बालों की वजह से उसकी तारीफ नहीं करते थे, बल्कि उसकी अच्छाई की वजह से करते थे। रात को निदा अपने कमरे में गुस्से से बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अरीबा से लोगों का प्यार कम क्यों नहीं हो रहा। उसी गुस्से में उसने अपनी दोस्त को फोन लगाया। मैंने उसके बाल काट दिए, फिर भी सभी लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। उसे बिल्कुल पता नहीं था कमरे के बाहर खड़ा जयान सब सुन रहा है। जयान की आंखें हैरानी से फैल गईं। कुछ पल तक उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था अरीबा को इतना बड़ा दर्द किसने दिया है। जयान कमरे के बाहर खड़ा था और उसके कानों में निदा की बातें बार बार गूंज रही थीं। उसके हाथ गुस्से से कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कोई इंसान सिर्फ जलन में इतना नीचे गिर सकता है। कुछ देर बाद लॉबी में सभी लोग बैठे थे। अरीबा चुपचाप बैठी थी। उसके छोटे कटे हुए बाल अब भी उसके दर्द की याद दिला रहे थे। तभी जयान तेज कदमों से वहां आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटा? जयान ने सीधा निदा की तरफ देखा और फिर बोला, अम्मी, पता चल गया अरीबा के बाल किसने काटे थे। ये सब निदा ने किया था। पूरा कमरा खामोश हो गया। फरजाना बेगम की आंखें फैल गईं। निदा, ये क्या कह रहा है? मैं निदा घबरा गई। उसकी आवाज कांपने लगी। मैंने खुद इसे अपनी दोस्त से बात करते सुना है। इसने जेलसी में अरीबा के बाल काटे। ये सुनते ही फरजाना बेगम कुर्सी पर बैठ गईं। उन्हें अपनी ही परवरिश पर शर्म आने लगी। फरजाना बेगम की आंखों से आंसू निकल पड़े। अरीबा, मैंने हमेशा तुम्हारी तारीफ की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कंपैरिजन्स किसी के दिल में इतनी नफरत भर रहे हैं। गलती हमारी है, हमने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। अब निदा रो रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जलन नहीं, पछतावा था। मुझे हर वक्त लगता था कि कोई मुझे नोटिस ही नहीं करता। हर जगह सिर्फ अरीबा की तारीफ होती थी, इसीलिए मैं अरीबा से जलने लगी थी। मुझे माफ कर दो अरीबा। पूरा घर चुप था। तभी अरीबा धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सुकून था। बाल तो फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन आपने जो मेरे दिल को काटा है उसके निशान शायद कभी नहीं जाएंगे। दिल के जख्म मुश्किल से भरते हैं। निदा ने रोते हुए सिर झुका लिया। कुछ देर बाद अरीबा बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। हल्की हवा उसके छोटे बालों को छू रही थी। उसके बाल छोटे हो गए थे, लेकिन उसकी अच्छाई, उसका अखलाक, उसकी खूबसूरती आज भी वैसे ही थी। और उधर निदा को यह बात समझ आ गई थी कि असल खूबसूरती चेहरे पर या फिर बालों में नहीं होती, वो होती है साफ दिल, अच्छी आदत और सभी के साथ प्यार से पेश आना। मोरल, जलन इंसान से वो काम करवा देती है
जिसका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहता है। दूसरों की अच्छाई देखकर कभी न जले, बल्कि जो अच्छाई उनके अंदर है वो अपने अंदर लाने की कोशिश करे। हमारे चैनल MH फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने नाम का पहला लेटर कमेंट करें।